नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस भी एग्ज़ाम में आता है वो आपको यहाँ पर आप देख लेना और यहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो चलिए करते हैं। भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हो जाती हैं? तो भारत के सामने जो प्रमुख चुनौतियाँ हो जाती हैं, वो हो जाती हैं कौन-सी भी? हो जाती हैं सीमा पर आतंकवाद और आपका वामपंथी उग्रवाद। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में प्रायोजित आतंकवाद आपको देखने को मिलता है, ठीक है? आगे देख लेते हैं यहाँ पर वामपंथी जो है, वामपंथी वाला जो अगर बात कर लेते हैं, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी समूह देखने को मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर थोड़ा-सा यहाँ पर इसको 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा-सा रुकिएगा, बस थोड़ा-सा रुकिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, तो वामपंथी जो उग्रवाद आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी विद्रोह क्या है? तो ये आपका नागालैंड, मणिपुर, असम में सक्रिय जो है आपका सक्रिय असम में सक्रिय विद्रोह समूह जो अलग-अलग राज्यों में स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसे नहीं कहते नागालैंड वाले नागालिम करके मांग करते हैं स्टेट। कट्टरपंथ और स्लीपर सेल्स ये क्या है? शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथीकरण किया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं 2026 के जो नवीनतम आंकड़े हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कह रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2022-23 से शुरू हुए कड़े एक्शन के बाद में 2026 तक इनके नेटवर्क को पूरी तरह के ध्वस्त कर दिया गया, ऑपरेशन चक्र जैसे अभियान चलाकर, ठीक है? ड्रोन टेररिज्म क्या है? तो सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम यानी इंद्रजाल को सीमाओं पर तैनात किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है कह रहा है कि यूपी उपा क्या है? तो ये हो जाता है यूएपीए, मतलब यूएपीए में संशोधन करा गया है। तो ये क्या है? गैर कानूनी गतिविधियां जैसे रोकथाम अधिनियम में अब सरकार किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल संगठनों को ही किया जाता था। शून्य आतंकवादी नीति क्या है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में आतंकी घटनाओं में 70% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं जो आपकी जो सुरक्षा बल हैं उनकी भूमिका। तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और सीआरपीएफ जो होती है आंतरिक सुरक्षा और चुनाव ड्यूटी में इसका यूज़ किया जाता है। बीएसएफ क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में स्थापना हो जाती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करता है। एनएसजी क्या है? तो ये आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 में इसकी स्थापना होती है, मानेसर हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आतंकवादी विरोधी विशिष्ट कमांडो बल हो जाता है। एनआईए क्या हो जाता है? इसका गठन 2009 में होता है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आतंकी मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी एनआईए हो जाती है। आईटीबीपी क्या है? तो ये आपका 1962 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये चीन सीमा हिमालय की सुरक्षा करती है, ठीक है? हिमालय से। अगला देखो, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि एनआईए क्या है? तो एनआईए राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है का गठन किस आतंकी हमले के बाद किया गया था। तो 26/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई थी, 2009 में हुई थी, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो ये आपका किरण बेदी हो जाती हैं, ठीक है? अगला कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के बीच क्या संबंध है? तो ये मुख्य बिंदु क्या हो जाता है? हवाला कारोबार, शेल कंपनियां, ठीक है? एफएटीएफ की भूमिका, ठीक है? फाइनेंशियल एक्शनल टास्क फोर्स जो हो जाता है। क्या सोशल मीडिया आंतरिक सुरक्षा के लिए दोधारी तलवार है? तो हाँ है, ठीक है? क्योंकि यह जानकारी साझा करने में मदद करता है, लेकिन फेक न्यूज और कट्टरपंथ फैलाने का भी जरिया हो जाता है। अब बात कर लेते हैं
कुछ यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं, जैसे आपका ये दुश्मन के इलाकों में घुसकर सटीक हमला करना, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। साइबर टेररिज्म क्या है? तो महत्वपूर्ण डेटा, बैंकिंग या पावर ग्रिड को हैक करके डेटा देश को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और CCTNS क्या है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सभी पुलिस थानों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है, तो CCTN हो जाता है, सभी पुलिस थानों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में